जय बिहारी जी की। आज मैं आपको कृपा मंजी भाग 1 का अध्याय 32वां श्रवण कराने जा रही हूँ। पान लीला, पान की सेवा। मैं 2013 से ही गौड़िया संप्रदाय से जुड़कर उनकी सेवा पद्धति भक्ति सीखने का प्रयास कर रही थी। हमें ये बताया गया था कि उस संप्रदाय में पान ठाकुर जी को अर्पण नहीं होता है, और अगर होता भी है, उसका सेवन करते भी हैं, तो उसमें सुपारी नहीं डालनी चाहिए। मैंने बिहारी जी की सेवा करना अगस्त 2017 से शुरू किया था। सितंबर के दूसरे सप्ताह से मैंने भोग पद गाना शुरू किया। एक बाबा जी जमुना जी से बिहारी जी के लिए जल लाया करते थे। वे भी कभी कभी हम सब के साथ मिलकर भोग पद गाया करते थे। यह घटना उन्हीं दिनों की है। दोपहर के समय जब हमने भोग पद गाना समाप्त किया और मंदिर के अंदर वाले द्वार पर बिहारी जी के दर्शन के लिए खुले थे, तभी सेवा समाप्त कर बाबा जी जा रहे थे। जाते जाते अचानक सीढ़ियों से मुड़े और मेरी तरफ आए। उनके हाथ में एक पान की बीड़ी थी। उन्होंने मुझे आधा तोड़कर पकड़ाया और कहा, यह बरसाना से राधा रानी का प्रसाद है, थोड़ा खुद पाओ और थोड़ा बाकियों में बांट दो। पान को देखते ही मैं तो बिल्कुल सकपका गई। मैं ये सोचने लगी, अरे मैं तो गौड़िया संप्रदाय की पद्धति को अब उसको फॉलो कर रही हूँ, ये पान का सेवन कैसे करूं? ये तो विरुद्ध है होगा। परंतु वह बाबा जी सामने से हिले ही नहीं और वो मुझे जोर जोर से डांटने लगे, राधा रानी का प्रसाद दिया है तुम्हें, जल्दी से पाओ। मैंने डर के मारे 1 मिनट के लिए अपने महाराज का ध्यान किया, उनसे क्षमा मांगी, राधा रानी को याद किया और फौरन थोड़ा सा पान प्रसाद अपने मुख पर डाल लिया और बाकी अपने सामने बैठे हुए अन्य भक्तों को बांट दिया। मुझे यही बताया गया था कि पान नहीं खा सकते हैं। वे मुझे बरसाने वाली राधा रानी के पान का महत्व समझाने लगे और बताने लगे कि ये पान बहुत ही भाग्यशाली भक्तों को मिलता है। मैं निस्तब्ध रह गई। मेरे पास अब कोई रास्ता न था। मैंने बड़े अफसोस के साथ अपने वैष्णव गुरुजी से माफी मांगी, परंतु राधा रानी का भी तो मैं तिरस्कार नहीं कर सकती थी। चुपचाप से मैंने वह पान का प्रसाद ग्रहण कर लिया। बरसाने की पान की बीड़ी में पान के पत्ते पर गिरी का बुरादा भरा जाता है। एक तिकोना बनाकर उसे लौंग से सुंदर तरीके से बांध दिया जाता है। शाम को मैंने अपने भक्त सखा श्री अनंत दास को फोन करके पूछा और उसे बताया कि ऐसे ऐसे आज मैंने पान पा लिया है। तो उन्होंने हमें बताया कि एक बार एक अन्य इस्कॉन के भक्त श्रीमान आयेंद्र प्रभु जी, जो अब शरीर में नहीं रहे, उनसे इस बारे में चर्चा हुई थी। तब उन्होंने यह बताया था कि पान का सेवन किया जा सकता है, पान के पत्तों का, परंतु केवल सुपारी नहीं पाई जाती। उन्होंने कहा, पत्ते में अगर गिरी, लौंग, इलायची हो तो हम उसे अवश्य पा सकते हैं। मुझे यह जानकर अत्यंत सुकून मिला। अगले दिन से ही मैंने अपनी भोग थाली में पान की बीड़ी रखना शुरू कर दिया। उस दिन से आज तक मैं निसंकोच पान की बीड़ी भी भोग लगाती हूँ। राधा रानी व बिहारी जी ने मेरी मदद की और मेरा मार्गदर्शन किया। मेरी भोग थाली की सारी चीजें ठीक करवाई और उन्हें अपनी इच्छा अनुसार ठीक करा दिया। अब बिहारी जी तो बहुत सारी पान की बीड़ी पाते हैं। उनकी कोई भी सेवा के पहले और संपन्न होने के बाद उन्हें पान की बीड़ी जरूर अर्पित की जाती है। अब यह गुह्य बातें, सेवा की बातें मुझे तो नहीं पता था। यह सब स्वयं बिहारी जी ने मुझे राधा रानी की पान की बीड़ी खिलवा करके, उस बाबा जी से दिलवा करके मुझे सब कुछ सिखाया। जय बिहारी जी की, राधा रानी सरकार की जय हो।